चीकू चूहे ने बनाया बांस का घर। चीकू चूहा बड़ा ही प्यारा था, बहुत नटखट था। हर किसी के साथ खेलता, फुदक फुदक कर इधर उधर खूब धमाल मचाया करता था। हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रोता हुआ जब हाथी को दिखाई दिया तो हाथी हैरान रह गया। अरे 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 अरे, चीकू चूहे तुम रो क्यों रहे हो? हाथी ने चीकू से पूछा, लेकिन कुछ कहने की बजाय चीकू और जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे, ये तुम कैसे रोए जा रहे हो दोस्त? अपनी परेशानी बतानी तो पड़ेगी ना। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। अरे बोलो कुछ चीकू। अरे तुम तो हंसते, मुस्कुराते और धमाल चौकड़ी मचाते ही अच्छे लगते हो। बताओ बताओ, क्या बात है? मगर चीकू रोना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी पास के पेड़ से केला तोड़कर कहता है, अरे तो ये लो, केला खाओ, पेट भर लो, फिर बताओ क्या हुआ है। रोते रोते नटखट चीकू ने केला हाथ में लिया और फिर से हंसने लगा। केला तो बड़ा मजेदार है। ये बात अच्छी है तुम्हारी, केला देखते ही हंस पड़े। अब ये बताओ कि बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? चीकू अपनी परेशानी हाथी को बताता है। मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ हाथी यार। अरे तो बताओ तो, परेशानी कब से पूछ रहा हूँ। मेरा मिट्टी का बिल है ना, जब भी बरसात आती है पानी से भर जाता है और मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मेरा बिल कभी खराब ना हो। बस इतनी सी बात। आओ, इसका उपाय मैं अभी निकाल देता हूँ। क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। हाथी अपनी सूंड से चीकू को उठा लेता है और उसे लेकर एक बांस के खेत में जाता है। बांस देखकर चीकू हैरान रह जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी नलियां हैं। ये तो बने बनाए बिल हैं। क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात तो तुम समझ गए। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि बिल बनाने की जरूरत ही क्या है। ये बांस की डंडियां हैं, इन्हें लेकर चलते हैं और तुम्हारा बिल हमेशा के लिए बन जाएगा और पानी नहीं घुसेगा, ना ही वो बर्बाद होगा। अगर पानी घुसा भी, यहाँ से घुसा वहाँ से निकल जाएगा। अरे शुक्रिया मेरे दोस्त, तो चलो इसे लेकर। मैं तो इसे नहीं उठा सकता। चलो चलो चलो। हाथी अपनी सूंड से पहले तो चीकू को अपनी पीठ पर बिठाता है और अपनी सूंड से एक बड़ा सा बांस लेकर उसके घर के पास पहुंच जाता है और वहाँ चीकू के लिए एक सुंदर सा बांस का घर बना देता है। अब चीकू बहुत खुश था, फिर से धमाल चौकड़ी मचाने लगता है और खुशी खुशी इधर उधर घूमने लगता है। मुन्ना रो रहा था। राजू और किशोरी का एक छोटा सा लल्ला हुआ था। उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा था। कृष्णा बहुत प्यारा था। गांव के सभी बच्चे उसे देखने आते, उससे मिलने आते और उससे खेलने के लिए आते। एक दिन पड़ोस की चाची रत्ता उस छोटे से लल्ला कृष्णा के लिए जुराबे बनाकर लाती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लल्ला के लिए, कृष्णा के लिए बहुत प्यारी जुराबे बनाकर लाई हूँ, पहना दे इसे जरा। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से जो बनाई है। किशोरी बड़े प्यार से उन जुराबों को लल्ला को पहना देती है। चाची भी खुश हो जाती है। अरे चाची, बहुत सुंदर जुराबे बनाई हैं आपने। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किशोरी चाची को चाय पिलाती है और कुछ देर बाद चाची अपने घर लौट जाती है। शाम को जब राजू लौटकर घर आता है तो लल्ला को देखकर बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को एक थैला देते हुए कहता है, अरे किशोरी, ये देखो, आज लल्ला के लिए बहुत सारे कपड़े और जुराबे लेकर आया हूँ। सर्दियाँ आने वाली है ना। अरे आप भी जुराबे ले आए, ये देखो
आज जो लल्ला ने पहना हुआ है वो तो पड़ोस वाली चाची लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस समय तो ये मेरा प्यारा लल्ला अपने पिता की लाई हुई जुराबें पहनेगा। लाओ लाओ, निकालो थैले से। राजू फटाफट नई जुराबें अपने लल्ला को पहनाकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खा रहे थे, तभी छोटा नन्हा कृष्णा जोर जोर से रोने लगता है। अरे, ये इतना रो क्यों रहा है जी? क्या पता, तुम फटाफट खाना खाओ और उसे सुलाओ। राजू और किशोरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन उनका लल्ला कृष्णा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी पड़ोस की चाची आवाज सुनकर उनके घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ किशोरी, पूरी रात तेरा लल्ला रो रहा था, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। बात क्या है बिटिया? पता नहीं चाची, पूरी रात रोता रहा। मैंने तो इसे दूध भी पिलाया, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये चुप ही नहीं होता। ला जरा मुझे तो दे। चाची अपनी गोद में बच्चे को लेती हैं और देखती हैं कि उसने नई जुराबें पहनी हुई हैं। चाची तुरंत उन्हें उतारती है। तभी किशोरी कहती है, अरे अरे चाची, ये मत उतारिए, इसके पिताजी कल रात को ही नई जुराबें लेकर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, अरे ये देख, आजकल की बाजारू जुराबों में क्या क्या लास्टिक वगैरह लगा रहता है। लल्ला की पूरी टांगे सूज गई हैं। हाय राम, सच में चाची, क्या ये इसीलिए रो रहा था? हाँ, चल अब थोड़ा सा तेल लगा इनके पैरों पर, तभी लल्ला को आराम आएगा। बेचारा कब से यही बात कहना चाह रहा था। राजू को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। चाची जाते हुए कहती है, तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों के हाथ के बने नरम नरम कपड़े अपने बच्चों को पहनाओ, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं लल्ला के लिए और जुराबें बना कर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, नए नए माता पिता हो, गलतियां तो होती ही रहती हैं। जंगल में सफेद शेर और सफेद शेरनी पूरे जंगल की रक्षा का जिम्मा उठा लेते हैं। एक दिन एक गैया जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे मिलने के लिए रानी शेरनी वहाँ जाती है। अरे अरे गंगो, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे पता लगा कि तुम बहुत बीमार हो, सोचा तुमसे मिलकर आऊं। बात क्या है? तुम तो गर्भवती लग रही हो, लेकिन तुम्हारे ये टांगों में जख्म, आखिर बात क्या है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ रानी, मगर मैं अपनी बहन के घर से कल रात लौट रही थी तो रास्ते में गिर पड़ी, दोनों टांगे घायल हो गई। अब मेरा बच्चा होने ही वाला है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। पूरे शरीर में अजीब तरह का दर्द हो रहा है। आप बहुत अच्छी हैं, पूरे जंगल की माँ हैं आप। मैं चाहती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल आप रखें। अभी गैया बात कर ही रही थी कि अचानक वो बच्चा देते ही अपने प्राण त्याग देती है। सफेद शेरनी को बच्चे को देखते ही उससे लगाव हो जाता है। वो बच्चे को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। दिन रात शेरनी अब उसका ख्याल रखने लगती है। कई साल बीत जाते हैं। जब राजा शेर और रानी शेरनी बूढ़े हो जाते हैं, तब गैया का बच्चा उन्हें ही अपने माता पिता के रूप में हमेशा समझता रहता है और उनकी खूब सेवा करता है। एक दिन गैया के बच्चे को एक शेर कहता है, अरे तू राजा और रानी को अपने माता पिता समझता है? मूर्ख, तू तो गैया है, तेरी माँ गाय होनी चाहिए। ये तू गलत कर रहा है। अब तू बड़ा हो गया है, हष्ट पुष्ट बन चुका है, एक दिन ये दोनों तुझे खा जाएंगे, देख लेना। खबरदार आज के बाद ऐसी कोई बात कही। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वो मेरे माता पिता हैं, बस मैं इतना जानता हूँ। उन्होंने बचपन से मुझे दूध पिलाया, मेरा ख्याल रखा है। मैं उन्हें अपने माता पिता नहीं, अपने भगवान की तरह समझता हूँ। वो मुझे कभी नहीं खाएंगे। अगर खाना होता तो बचपन में ही खा लेते। उनके जैसा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। जब ये बात सफेद शेरनी सुन लेती है
तो उसके आंसू निकल आते हैं। बेटा, सच में क्या तू मुझे बहुत प्यार करता है? हाँ माँ, मैं तुमसे और पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही गैया को सफेद शेरनी गले लगा लेती है।